डेली करंट अफेयर्स को हम लोग कवर कर रहे हैं और आज 8 अगस्त के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को देखते हैं। पहला, ये रेपो रेट को 4% रखने का फैसला किया है हाल ही में आरबीआई ने। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को 4% पर बरकरार रखने का फैसला किया है। इससे त्योहारों के सीजन में घरों के खरीद की मांग बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है और इसी के लिए ये केंद्रीय बैंक ने अपने प्रमुख नीतिगत रेपो रेट को न्यूनतम 4% पर रखने का फैसला किया है ताकि लोगों में खरीदारी की मांग बढ़े। और दरअसल ये रेपो रेट वह रेट होता है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है। नेक्स्ट है, चीन ने कोविड-19 रोधी टीके की 2 अरब खुराक देने का वादा किया है और ये चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस साल विश्व को चीन के कोविड-19 रोधी टीके की 2 अरब खुराक उपलब्ध कराने की बात कही है। और ये दरअसल विदेश मंत्रालय के मुताबिक इन आंकड़ों में संभवतः वे 77 करोड़ खुराकें भी शामिल होंगी जिन्हें चीन पहले ही पिछले साल ही इसने सितंबर में ये निर्यात कर चुका था इसका। नेक्स्ट है, ये जम्मू कश्मीर में शहीदों के नाम पर अब स्कूलों के नाम रखे जाएंगे। जम्मू कश्मीर में स्थित सभी सरकारी स्कूलों के नाम आने वाले दिनों में शहीदों के नाम से जाने जाएंगे और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सभी ये सरकारी स्कूलों के नामकरण में इसने सेना पुलिस और सीआरपीएफ के बटालियनों के नाम पर ये करने की दिशा में एक पहल की है। नेक्स्ट है, ये बिहार में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले अधिकारियों के बच्चों की सूची बनाई जा रही है। बिहार के सरकारी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई करने वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस और आईपीएस यानी भारतीय पुलिस सेवा के अलावा सभी ये क्लास 1 और क्लास 2 के अफसरों के बच्चों की सूची तैयार ये की जा रही है और इस रिपोर्ट को 10 अगस्त को सभी डीएम और एसपी के साथ ये शिक्षा विभाग के उच्च स्तरीय बैठक में इसको रखा जाएगा। और ये 13 जुलाई को ही पटना उच्च न्यायालय ने एक आदेश जारी कर राज्य के सभी सरकारी प्राथमिक एवं अन्य विद्यालयों में पढ़ाई करने वाले ये अधिकारियों के बच्चों के बारे में जानकारी देने को कहा है। नेक्स्ट है, और ये केंद्र सरकार ने हाल ही में उत्तर प्रदेश को 2400 करोड़ रुपए दिए हैं। उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन को रफ्तार देने के लिए और ये केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 2400 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की है और इससे राज्य में 78 साल ग्रामीण घरों में नल से जल कनेक्शन मुहैया कराया जाएगा और ये दिसंबर 2021 तक राज्य के सभी 60,000 से अधिक गांवों में पेयजल की आपूर्ति की परियोजनाएं इससे चालू की जाएंगी। नेक्स्ट है, ये दक्षिणी चीन सागर में चीनी सेना ये 5 दिवसीय सैन्य अभ्यास करेगी और ये दरअसल हाल ही में भारत ने दक्षिण पूर्व एशिया, चीन सागर और दक्षिण पश्चिमी प्रशांत सागर में अपने 4 युद्ध पोतों की टास्क फोर्स तैनात करने की घोषणा की है और ये दरअसल भारतीय सेना पश्चिमी प्रशांत में जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिकी सेनाओं के साथ मालाबार युद्धाभ्यास के अगले संस्करण में भाग लेने के लिए ये अगस्त के शुरुआत में ही 2 महीने से अधिक समय के लिए दक्षिणी चीन सागर, पश्चिमी प्रशांत और दक्षिण पूर्व एशिया जल क्षेत्रों में ये अग्रिम पंक्ति के युद्धपोतों से युक्त एक नौसैनिक कार्य समूह तैनात कर रही है। और इसी के बाद चीन ने भी यह घोषणा किया है कि वह दक्षिणी चीन सागर में ये चीन की सेना जो है वो 5 दिवसीय सैन्य अभ्यास करेगी और ये दरअसल चीन मालाबार युद्धाभ्यास के उद्देश्य को इसको संदेह की दृष्टि से देखता है और उसे लगता है कि ये युद्धाभ्यास मालाबार जो युद्धाभ्यास है यह हिंद प्रशांत क्षेत्र में उसके प्रभाव को नियंत्रित करने के प्रयासों का एक हिस्सा है। और ये भारतीय युद्धपोत ये क्वाड जिसमें कि भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका है, इसके मालाबार अभ्यास के अगले संस्करण में इसमें वियतनाम, फिलीपींस, सिंगापुर, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया को भी ये द्विपक्षीय अभ्यास में शामिल किए जाएंगे। नेक्स्ट है, भारत, श्रीलंका तथा मालदीव ने 34 एनएसए स्तर की ये पहली बैठक की है। भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच पहली बार ये 34 राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए स्तर की वर्चुअल बैठक हुई है और इस बैठक का लक्ष्य समुद्री एवं तीनों देशों के बीच सुरक्षा मामलों पर करीबी सहयोगी तैनात करना है।
और इस बैठक में बांग्लादेश, मॉरिशस और सेशेल्स ये पर्यवेक्षक के रूप में मौजूद रहे हैं। और बैठक में कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव के तहत सहयोग से 4 स्तंभों की पहचान की गई है, जिसमें समुद्री संरक्षा और सुरक्षा, आतंकवाद एवं कट्टरपंथ और तस्करी एवं संगठित अपराध और साइबर सुरक्षा ये शामिल हैं। और बैठक के दौरान भारत, श्रीलंका और मालदीव अपने क्षेत्र में मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग एवं समन्वय की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी जोर दिया है। और ये तीनों देशों ने ये सहयोग के लिए विशेष प्रस्ताव पर भी चर्चा की है और नियमित संवाद, संयुक्त अभ्यास, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण गतिविधि आयोजित करने का भी फैसला लिया गया है। नेक्स्ट है, ये भारतीय रिजर्व बैंक ने खुदरा मुद्रास्फीति के दर को बढ़ाकर 5.7% कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आपूर्ति पक्ष में बाधाओं, कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और कच्चा माल महंगा होने के चलते चालू वित्त वर्ष के लिए खुदरा मुद्रास्फीति अनुमान को बढ़ाकर 5.7% कर दिया है। और ये दरअसल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI पर आधारित मुद्रास्फीति के ये 2021-22 के दौरान 5.7% रहने का अनुमान है और यह दूसरी तिमाही में 5.9% और तीसरी तिमाही में 5.3% और चौथी तिमाही में 5.8% रह सकती है। और इसके अलावा खाद्य तेलों, दाल, अंडा, दूध और तैयार भोजन के साथ ही सब्जियों के महंगा होने के कारण जून में मुद्रास्फीति बढ़कर 6.3% हो गई थी। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ने लोकल को ग्लोबल बनाने के लिए 4 मंत्र दिए। लोकल को ग्लोबल बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं और इनमें ये पहला है, मैन्युफैक्चरिंग में इजाफा तथा लॉजिस्टिक लागत कम करना, सरकार की भागीदारी और भारतीय उत्पाद के लिए नए बाजार की खोज करना और दुनिया भर में भारतीय राजनयिकों का निर्यात बढ़ाने में योगदान करना और इसके साथ ही ये खनन, कोयला, रेलवे जैसे नए क्षेत्रों में निर्यात को बढ़ावा देना। और ये दरअसल वस्तु निर्यात का लगभग 400 अरब डॉलर का रिकॉर्ड लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री ने 20 से अधिक विभागों, विभिन्न मंत्रालयों और दुनिया भर में इंडियन मिशन के साथ एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के ये प्रतिनिधियों एवं उद्योग संगठन के साथ भी इसके साथ ही ये संवाद किया है। और इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि अभी भारत अपना आधा निर्यात सिर्फ 4 देशों में करता है और निर्यात मुख्य रूप से इंजीनियरिंग उत्पाद जैसे ज्वेलरी और कुछ वस्तुओं की ही अधिक भागीदारी होती है और ऐसे में निर्यात लायक उत्पाद बढ़ाने होंगे और नए बाजार भी तलाशने होंगे। और इस काम में विभिन्न देशों में स्थित इंडियन मिशन मदद करेंगे जो कि विदेश में भारतीयों के समूह के साथ संबंध बनाकर भी भारतीय वस्तुओं के विभिन्न देशों में प्रचलित किया जा सकता है। और इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कहा कि 7 वर्ष पहले जहां भारत 8 अरब डॉलर मूल्य के मोबाइल का आयात करता था, वहीं अब यह घटकर सिर्फ 2 अरब डॉलर रह गया है। नेक्स्ट है, ये हाल ही में ट्राइफेड ने अपना 34वां स्थापना दिवस मनाया है और ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 6 अगस्त को अपना 34वां स्थापना दिवस मनाया है और ये ट्राइफेड की स्थापना 6 अगस्त 1987 को और ये राष्ट्रीय स्तर के सहकारी संस्था के रूप में की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य आदिवासियों के सामाजिक और आर्थिक विकास करना है। नेक्स्ट है, ये मोटी जेपी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं हाल ही में जॉन अब्राहम। यूरो स्पोर्ट्स इंडिया और डिस्कवरी प्लस ने मोटर स्पोर्ट्स प्रोग्रामिंग में अपने स्थिति को मजबूत करने के लिए अपने मोटर स्पोर्ट्स प्रॉपर्टी मोटी जीपी के लिए अभिनेता जॉन अब्राहम को अपना इंडिया का ये ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट है, ये IBM केरल में ये सॉफ्टवेयर लैब स्थापित करेगा। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन यानी IBM कोची में एक सॉफ्टवेयर लैब स्थापित करेगा और वर्तमान में IBM लैब भारत में बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद और चेन्नई में संचालित की जाती है। यह दरअसल इंटरनेशनल बिजनेस मशीन यानी IBM एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी है और इस कंपनी की शुरुआत 1911 में कंप्यूटिंग लैब्यूटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी के नाम से हुआ था, जिसे 1924 में बदलकर इसका नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कर दिया गया था।